हेलो गाइस, तो लास्ट क्लास में हम पहला वाला चैप्टर कवर किए थे। आज एल्कोहल स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल, फिनल्स एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनल्स एंड ईथर। तो पहला वाला हम पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। इसमें भी सेम उसी टाइप के देखेंगे, थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमारा आ जाएगा फिजिकल और केमिकल, और सम ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कोहल। ये इतना हमें पढ़ना है। तो ये दोनों देखा जाए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, फिर सम ऑफ द कंपाउंड्स रिलेटेड टू एल्कोहल। फिर हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम छोड़ दिए, जो फर्स्ट चैप्टर जब ख़त्म हुआ उसके बाद हमें थोड़ा स्प्रिंट सेशन करना था। अब की बार क्या करेंगे, हम जब एल्कोहल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो एक सेशन करेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जेईई मेन रिलेटेड क्वेश्चन, जेईई एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर उसी तरीके का। जेईई एडवांस में ऑन सिमिलर टू जेईई एडवांस और जेईई मेन, और क्या नीट में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक स्प्रिंट सेशन होगा 1 घंटे का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि ये एल्कोहल चैप्टर ख़त्म होने के बाद एल्कोहल का स्प्रिंट सेशन करेंगे, फिर जो इसका जो पिछला वाला जो चैप्टर था हेलो एल्केन हेलो एरिन्स, उसमें से भी हम कुछ क्वेश्चन को लेके करेंगे। तो आज पढ़ेंगे एल्कोहल। एल्कोहल में पहला चीज़ क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक, हाँ कि एलिफेटिक एरोमेटिक। थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ, एलिफेटिक एरोमेटिक मतलब, अच्छा एल्कोहल बनता कैसा है। एल्कोहल जो है वो फंक्शनल ग्रुप OH है। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में OH फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, एक H को डिस्प्लेस करेगा, तो ये हो जाएगा ROH, एल्कोहल। तो एल्कोहल को हम बोल सकते हैं इट इज़ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। देखो, एल्केन था, एल्केन में 1 या फिर 2 या फिर 3, एक ले लो। हम पहले मोनोहाइड्रिक की केस में देखेंगे, या फिर बोलेंगे हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन के बदले OH ग्रुप लगेगा तब क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। या फिर और भी एक तरीका है, जैसे वाटर ऐसे होता है ना। वाटर में क्या करेंगे, एक H के बदले में एक R ले लेंगे, एक R। देखो, ऑक्सीजन के 2 लिंकेज है, दोनों में से एक को हाइड्रोजन के साथ रखो वाटर के, और दूसरा वाला लिंकेज हाइड्रोजन के बदले में R ले लो। तो इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, बोल सकते हैं ना, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, वो है ना। तो हम बोल सकते हैं एल्कोहल कैन बी कॉल्ड एज, दिस आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, और वी कैन से द एल्कोहल्स आर मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ओके, तो ये 2 तरह का है, एलिफेटिक एरोमेटिक। देखो, एलिफेटिक मतलब चेन में जब हो, मिथेनल CH3 CH2OH स्ट्रेट चेन, या फिर ब्रांच चेन में अगर OH लगा हो। एरोमेटिक एल्कोहल क्या है, साइड चेन में लगा हो, साइड चेन में OH, और साइड चेन, मेन चेन क्या होगा, एक रिंग विथ ए बेंजीन रिंग, विथ ए बेंजीन रिंग। जैसे तुम अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे हम बोलेंगे ये देखो CH2OH, इसमें OH डायरेक्टली रिंग को नहीं लगा है। OH अगर डायरेक्टली रिंग लगेगा तो वो फिनॉल हो जाएगा, है ना। साइड चेन में लगा होगा, OH ग्रुप साइड चेन में लगा होगा और विद ए बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक रिंग होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल। कोई बोलेगा ऐसा वाला CH2 CH2OH, या फिर कोई बोल सकता है, फिर हम ऐसे ले लें CH3 CH3OH। ये सब देखो, यहाँ पे क्या है, OH जो है वो साइड चेन, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, साइड चेन में लगा है। साइड चेन देखो यहाँ पे लगा, साइड चेन में लगा है विद एन एरोमेटिक रिंग। तो ये सब क्या होगा, एरोमेटिक के केस में हो जाएगा और एलिफेटिक हो जाएगा। अब देखते हैं और थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखेंगे।
हेलो एल्केन हेलो एरिन में हम जिस तरह से डिस्कस किए थे टाइप्स, इसमें भी वही उसी तरह से देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से अगर देखा जाए तो अगर मैं देखूं CsP3 के साथ अगर OH लगा है तो ये हमारा 3 तरह का है। वाह, क्या क्या, एक तो प्राइमरी 1 डिग्री, एक हो जाएगा हमारा सेकेंडरी, एक हो जाएगा टर्शियरी अल्कोहल। वाह, सिंपल। प्राइमरी का जैसे हम बोलेंगे CH3 CH2OH। अभी हमें देखना है कि OH जो कार्बन के साथ अटैच्ड है उसका डिग्री क्या है, उसका स्टेटस क्या है। ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, OH जो कार्बन के साथ अटैच्ड होगा उसका स्टेटस देखना है। ये वाला कार्बन का 2 को लगा है। टर्शियरी के केस में क्या हो जाएगा, ये 3 मिथाइल के साथ अटैच्ड होगा। देखो OH जो कार्बन को लगा है इसका स्टेटस देखो, ये यहाँ पे R 3 कार्बन टर्शियरी। और सारे के सारे में देखो कार्बन, जो कार्बन को OH लगा है उसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे सिग्मा 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 4 है तो sp3, इसका भी क्या है सिग्मा 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 और एक H4 है sp3, ये भी क्या है sp3। तो ये सारे जो टाइप्स के अल्कोहल ये इसमें आ गए। फिर अभी देखेंगे एलाइलिक अल्कोहल। क्या देखेंगे, एलाइलिक और फिर बेंजाइलिक। जैसे हम लोग पढ़े थे, याद करो, एलिलिक हैलाइड्स व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू एलिलिक कार्बन, फिर बेंजाइलिक हैलाइड्स व्हेन हेलोजन एटम अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन। और तुम्हें पता है एलिलिक कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन को एलिलिक बोलते हैं, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। On similar note, if instead of halogen, if OH will be attached to allylic carbon, then the nature of alcohol will be named as allylic alcohol। और अगर बेंजाइलिक कार्बन के साथ OH जाके लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे एलिलिक CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, देखो ये हुआ है कि नहीं। यहाँ पे जो है OH कौन सा कार्बन के साथ अटैच्ड है, एलिल कार्बन। ये हमारा क्या है, एलिल कार्बन, हाँ कि नहीं, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला। इसका स्टेटस अगर चेक किया जाए तो इसके ये जो कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, 4 है, यानी ये sp3। उसी हिसाब से बेंजाइलिक, अच्छा इसमें भी होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देख सकते हो एलिलिक में। जैसे एलिलिक, ये एलिलिक 1 डिग्री टाइप है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये एलिलिक है, लेकिन एलिलिक 2 डिग्री है, क्योंकि जो कार्बन के साथ अटैच्ड है OH, ये तो एलिल कार्बन है, ऊपर से ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो हम बोल सकते हैं ये एलिलिक 2 डिग्री। यहाँ H के बदले में अगर और एक CH3 ग्रुप लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एलिलिक 3 डिग्री। सारे के सारे में क्या है, OH जो कार्बन को लगा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। बेंजाइलिक यानी कि हम यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहाँ पे OH, देखो इसका बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है। फिर कोई और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा बेंजाइलिक का। जैसे देखो ये बेंजाइलिक क्या है, जो कार्बन है OH बेंजाइलिक कार्बन के साथ अटैच्ड है, और ये वाले कार्बन का स्टेटस देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, इधर एक सिंगल बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3। इसको देखो, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, ये वाले कार्बन का अगर देखा जाए तो एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड सिग्मा 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 4 है sp3। तो ये सारे के सारे जो है बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएंगे, बेंजाइलिक टाइप। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अगर sp2 के बेस पे देखा जाए तो sp2OH, तो ये 2 तरह का। अच्छा, ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये मोनोहाइड्रिक डिस्कस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि नंबर ऑफ OH देख के अगर बोलोगे CH3OH एक है, CH2OH, CH2OH और क्या है CH2OH, CHOH, CH2OH। देखो ये मोनोहाइड्रिक है, एक OH है, ये डाईहाइड्रिक है, 2 OH है, ये 3 OH है, ट्राईहाइड्रिक है। तो हमारे मेन कोर्स में ये है मोनोहाइड्रिक, है ना। तो मोनोहाइड्रिक का ये क्लासिफिकेशन सारे हैं, इसका मोनोहाइड्रिक का। और मिथेनॉल, ये ग्लाइकॉल, वो क्या है ग्लिसरॉल, है ना। 3 कार्बन ऑनवर्ड्स हम क्या बोलेंगे, जो कंपाउंड में मोर देन 3 OH ग्रुप अटैच्ड होगा, 3 OH ग्रुप या फिर उससे ज़्यादा OH ग्रुप अटैच्ड होंगे, तो उसी टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक। क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक। जैसे यहाँ भी इसको ट्राईहाइड्रिक बोल सकते हैं,
3 से ज़्यादा हो तो उसको पॉलीहाइड्रिक में गिनती होगा। sp2 हाइब्रिडाइज OH, यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH डायरेक्टली क्या करेगा, ये इस तरह का अगर हुआ तो इस तरह को हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक। क्या बोलेंगे, विनाइलिक। देखो डबल बॉन्डेड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं, CH डबल बॉन्ड CH2OH। देखो यहाँ पे डबली बॉन्डेड के साथ अटैच्ड है, और ये कार्बन का अगर स्टेटस देखा जाए तो 1 सिग्मा, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा, सॉरी 2 हाइड्रोजन के से एक है ना, 1 हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा, ये 1 सिग्मा, तो टोटल 3 हुआ। 3 मतलब sp2, ये विनाइलिक हुआ। या फिर डायरेक्ट रिंग के साथ अगर अटैच्ड हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, फिनॉल के कैटेगरी में आ जाएगा। तो बोलेंगे सर डबल बॉन्ड के साथ तो अटैच्ड है, लेकिन डायरेक्ट रिंग के साथ, तो ये फिनॉल की कैटेगरी में आ जाएगा। सिग्मा सिग्मा और इसके पास और एक है सिग्मा, तो सिग्मा 3 होगा। तो 3 होने से sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो ये उसका टाइप्स था मोनोहाइड्रिक का। तो मोनोहाइड्रिक ही हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन मैटर नहीं कर रहा। थोड़ा देख लेंगे हम नोमेनक्लेचर कैसे नेम करते हैं। नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम जो है वो एल्काइल एल्कोहल है, और आईपेक नेम क्या होगा, कौन सा एल्केन है, देन ई विल बी रिप्लेस्ड बाय ओएल, एल्केनॉल। ओके, 1-2 एग्जांपल लेने से तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3OH हो गया, या फिर यहाँ पे ले लूँ मैं CH3CH2OH हो गया, CH3CH2CH2OH हो गया, CH3CH3 हो गया, CH3CH3OH हो गया, CH2OH हो गया। सब तरह के हम थोड़ा देख लेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, कॉमन नेम अगर देखा जाए तो कौन सा है, एक है तो हम बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। फिर जल्दी जल्दी देखते हैं ये क्या है, कौन सा एल्केल ग्रुप, इथाइल है, और इथाइल और बाद में एल्कोहल। जब 3 कार्बन ऑनवर्ड्स क्या लगता है, प्रीफिक्स लगता है। ये तुम पढ़ चुके हो। जैसे यहाँ पे एल्केल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली है, तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रोपाइल एल्कोहल, 3 कार्बन है, और ये वाला भी 3 कार्बन है, ये भी प्रोपाइल है। फिर बाद में मैं क्या करूँगा, अभी देखेंगे कि ये दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर तो अलग है ना। यहाँ पे OH जो है वो स्ट्रेट चेन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ब्रांच 2 डिग्री के साथ। तो 3 कार्बन में क्या होगा, 2 कंपाउंड अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो उनका नेम भी क्या होगा, चाहे कॉमन हो या फिर आईपेक नेम हो, दोनों अलग अलग होगा। तो उसी की इसमें प्रीफिक्स लगता है। जिसमें यहाँ पे N प्रोपाइल, और इसको हम बोलेंगे आइसो। फिर यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3 4 है, तो पहले हम लिख लेंगे ये ब्यूटाइल एल्कोहल। फिर देखेंगे OH जो कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये टर्सरी कार्बन है, तो इसको बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना। फिर देखेंगे इसमें 1 2 3 4 5 पेंटाइल या फिर अमाइल एल्कोहल, पेंटाइल या फिर अमाइल। फिर देखेंगे कि ये थोड़ा आइसोटाइप है, आइसोटाइप मतलब ब्रांचिंग इन एल्काइल ग्रुप, और जो आइसोटाइप में एक 4 डिग्री कार्बन हो वहाँ पे न्यू यूज्ड होता है, तो इसका नाम हो जाएगा न्यू पेंटाइल। ये सब पढ़ चुके हो तुम। इसका आईपेक नेम तो मिथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। पढ़ चुके हो। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे अगर रिंग ले लेंगे तो 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये सब नेमिंग था। तो अभी देखेंगे हम प्रिपरेशन, देखेंगे प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद हम इसी के मेथड रिलेटेड MCQ करेंगे, होगा जो इम्पोर्टेंट है, जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रिपरेशन में पहले हम देखेंगे एल्केन, फ्रॉम एल्केन ये पढ़ चुके हो, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में होता है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में याद करो क्लास 11 में हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर में, एक एल्केन ले लिया जाए, ऑक्सीजन
और यहाँ पे कॉपर ट्यूब के प्रेजेंस में क्या था 100 ATM और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये क्या देता था, एल्केनॉल देता था, वो है ना। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे मीथेन प्लस O2, कॉपर 100 ATM, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल करके हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा CH3OH। बैलेंसिंग के लिए इसको हाफ बना दो, काम खत्म, वाह मिथेनॉल। कोई भी एल्केन से एल्केनॉल मिलेगा, ये अगर कंडीशन हो। दूसरा देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम एल्कीन, एल्केन हो गया फ्रॉम एल्कीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्कीन में से हम कितने स्टेप्स में देखो, पहला तो स्टेप्स है एल्कीन में से हम कौन से प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, वाह। फिर हम पढ़ेंगे OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वो। फिर देखेंगे एल्कीन से HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे थोड़ा हम पढ़ लेंगे सिन हाइड्रोक्सिलेशन, पढ़ लेंगे कैसे हम सिन टाइप हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऑब्टेन करेंगे, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। एंड हम पढ़ लेंगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, यानी एल्कीन में हम कौन से रिएजेंट मिलाएंगे ताकि हमें जो डाईऑल मिलेगा, ये जो है ये डाईऑल, डाईऑल के दो पढ़ेंगे, बाकी सब एक OH वाले, कैसे एक OH कंटेनिंग कंपाउंड। सिन हाइड्रोक्सिलेशन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में हमें थोड़ा रिएजेंट पता करना है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो सिन और एंटी हम डायोल प्रिपरेशन के लिए थोड़ा देखेंगे। तो ये 5 अभी हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा नॉलेज होगा तुम लोगों को। तो मैकेनिज्म में नहीं करने वाला, सिर्फ तुम्हें बता दूंगा ट्रिक्स, वाह नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। एल्कीन, एक एल्कीन ले लो, जैसे ये, इसमें क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड, ये क्या देता है, ये होता है यहाँ पे H लगता है, यहाँ पे OH। इसका मैकेनिज्म तुम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, याद करो। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, पहला स्टेप्स में देखो ये क्या होता है, पहले स्टेप्स में ये स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3CH2O। दूसरे स्टेप्स में क्या होगा, स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, किसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, वाटर मिला रहे हैं, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, CH2 प्लस यहाँ पे आके OH, H लग गया। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, जब एक लोन पेयर ये दे देगा ये वाले कार्बन के, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, +4। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप्स में क्या होता है, स्टेप 3 में डीप्रोटोनेशन होता है, क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, यानी एक प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा, ये प्रोटॉन, तो ये बनेगा। 3 ही तो स्टेप्स है। तो इसके मैकेनिज्म के स्टेप्स में देखो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है पहले स्टेप्स में, यानी एल्कीन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। यानी यहाँ पे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने का नहीं हो रहा। अगर मोर देन 2 कार्बन होगा, जैसे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन होंगे और कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो, वो पहले देखेगा कि वो स्टेबल वाला कार्बोकैटायन है कि नहीं। अगर स्टेबल वाला नहीं होगा तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होके स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, फिर जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर होगा। ये चीज़ याद रखना। यानी इस यहाँ पे हम बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट होता है। क्यों रीअरेंजमेंट? यानी कि तुम बोल सकते हो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइड शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे ये जो पॉसिबिलिटी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके मैकेनिज्म में ही पहले स्टेप्स में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। अभी देखेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ, देखेंगे H प्लस H2 ऐसे लिखेंगे। यानी पहले स्टेप्स में H प्लस हुआ, देखो H प्लस यहाँ जाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, H प्लस यहाँ आएगा तो 1 डिग्री।
तो कौन सा वाला स्टेबल है? 2 डिग्री वाला। H प्लस आके यहाँ लगेगा तो 2 डिग्री मिलेगा, फिर वाटर अटैक करेगा यहाँ पे OH2 प्लस, फिर ये डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, एक H को दे देगा, ये तो ख़त्म हो गया। तो हमें क्या मिल जाएगा? OH। मेजर लिखेंगे हम, मेजर प्रोडक्ट हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा होता CH3 CH CH3 CH CH2 H प्लस H2O, अब क्या बनता बोलो, खुद सोचो। पहले स्टेप्स में प्रोटोनेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, प्रोटोनेशन होके स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। H प्लस अगर यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ 2 डिग्री, H प्लस अगर यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ 1 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ दे देंगे। तो पहले स्टेप्स में क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, ये हो गया। अच्छा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन है क्या? देखो ये 2 डिग्री है, ये और स्टेबल बन सकता है? तो बोलेगा हाँ और स्टेबल बन सकता है। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, प्लस चार्ज जो कार्बन के साथ अटैच्ड है वो डायरेक्टली 2 के लगा है। यहाँ से अगर एक H यहाँ चला जाएगा, यानी कि बोलोगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, H यहाँ से चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3 CH2, फिर अभी वाटर अटैक करेगा तो यहाँ जाके OH लगेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CH3। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिला? ये मिला हो। तो यहाँ पे अटैक ना होके ये डायरेक्ट कहाँ आया? वाटर यहाँ पे आके अटैक हो। तो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं? और हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। देख रहे हो रीअरेंजमेंट हो रहा है। फिर आइसोटोपिक इफेक्ट भी थोड़ा इसके साथ डिस्कस करेंगे। आइसोटोपिक इफेक्ट हुआ ना। अच्छा, और ये देखते हैं। हुआ ना, ऐसा दिया, ऐसा दिया है। इसमें अगर हम H प्लस वाटर, देखो पहले क्या होगा? H प्लस यहाँ आएगा, यहाँ आने से ये क्या हो जाएगा? 5 मेंबर्ड रिंग है, देखो अच्छे से, प्लस। फिर यहाँ क्या हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन हो सकता है नहीं? देखो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है कि नहीं? 5 मेंबर्ड है ना, तो तुम देखोगे अगर 5 मेंबर्ड से ये 6 मेंबर्ड हो जाएगा तो मोर स्टेबल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिंग एक्सपेंशन होगा, क्योंकि प्लस चार्ज अगर यहाँ आया तो 3 डिग्री मिलेगा। अगर ये जो है ये कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले आएगा, ले आने से क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे एक जो बॉन्ड था ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले आया, ये माइनस ये प्लस, ये ऊपर से इसको दे देगा। तो ये प्लस क्या हो जाएगा? इसको नंबरिंग कर दो, 2 3 4 5 6, क्या बन गया हमारे पास? 6 मेंबर्ड रिंग बन गया, है ना। 6 मेंबर्ड रिंग बन गया। सेकंड कार्बन पे प्लस चार्ज है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। सेकंड कार्बन में प्लस चार्ज है और फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। अच्छा, ये स्टेबल हो गया, स्टेबल है, रिंग एक्सपेंशन है, 5 मेंबर्ड, ये क्या बन गया? 6 मेंबर्ड। फिर ऊपर से प्लस चार्ज जो है वो 2 डिग्री में है। क्या है, कहाँ पे है? 2 डिग्री। देखो 2 डिग्री, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं बोलो। फिर से क्या हो जाएगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, यानी प्लस चार्ज यहाँ जाएगा। यहाँ जाने से क्या बन जा रहा है? अब ये बोल सकते हो कि ये H जो है यहाँ आएगा, तब बोल सकते 3 डिग्री, ये स्टेबल है। मांगे नहीं? पहला वाला पहले स्टेप्स में ये बना था ना 5 मेंबर्ड, ये प्लस चार्ज हो सकता तो यहाँ पे माइग्रेट कर सकता है, ये 3 डिग्री 5 मेंबर्ड होता है। लेकिन रिंग एक्सपेंशन होने से 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड बन रहा है। तो रिंग एक्सपेंशन होगा कैसे? ये जो कार्बन, ये भी कार्बन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ले लेने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये माइनस इसको दे देगा तो ये माइनस न्यूट्रल हो गया, ये प्लस न्यूट्रल हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 सेकंड कार्बन के ऊपर है प्लस चार्ज, तो ये 2 डिग्री बना। फिर यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं? ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा 3 डिग्री। फिर वाटर जो है यहाँ पे जाके लगेगा, तो इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहाँ जाके वाटर लगेगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे ऐसे OH, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला?
ऐसे होके OH माना 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनॉल। तो देखो ये रिंग एक्सपेंशन हुआ कि नहीं, बस एग्जाम्पल था। और एक देखेंगे CH3 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 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो H प्लस वाटर दो, वही डायरेक्ट प्रोडक्ट में बना रहा हूँ। पहले स्टेप्स में क्या होगा, इधर हम रॉप करेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे। H प्लस पहले यहाँ आएगा ताकि प्लस चार्ज यहाँ डेवलप हो, ये 2 डिग्री कटायन बनेगा। CH3 CH2 CH प्लस CH3। देखो ये 2 डिग्री है तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा फिर भी 2 डिग्री रहेगा, लेकिन प्लस चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो 3 डिग्री बन सकता है। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो H यहाँ चला जाएगा तो CH प्लस ये हो जाएगा CH2 CH3। अब यहाँ पे एक बार H माइनस शिफ्ट हुआ है, फिर अगर ऊपर से ये मिथाइड अगर इधर चला गया तो प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा 1 2 मिथाइड शिफ्ट, तब हमें क्या मिलेगा, देखो प्लस CH CH3 और ऊपर से CH2 CH3 लगा है। तब वाटर कहाँ आके लगेगा, यहाँ पे वाटर का अटैक होगा। वाटर का अटैक जो है वो यहाँ पे होगा, तो क्या बनेगा CH3 वाटर होगा, थर्ड स्टेप पे डीप्रोटोनेशन हो जाएगा OH। अब ये हमारा बन गया CH3 CH2 CH3 हुआ। तो ये हमारा बन गया, कहाँ जाके लगा। ये तो था हमारा तो ये हमारा बन गया ये वाला। देखो पहले H प्लस यहाँ आएगा, ये प्लस चार्ज हुआ, यहाँ से H हाइड्राइड शिफ्ट प्लस यहाँ पे CH3 फिर यहाँ पे मिथाइड शिफ्ट, फाइनली OH यहाँ के लगेगा। तो ये तो था हमारा कुछ एग्जाम्पल। अभी हम आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ेंगे, इसी मेथड के हम आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ेंगे। आइसोटोप्स ले लिया जाए तो क्या क्या हो रहा है। आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट में हम देखेंगे CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 D प्लस H2 H प्लस D2 ड्यूटेरियम है, D प्लस D2 हुआ ना, ये हो गया। दूसरा वाला वही 5 मेंबर्ड वाला था ना, यहाँ पे D प्लस H2 H प्लस D2 D प्लस D2 और क्या था CH3 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 CH CH2 H प्लस H2 D प्लस H2 H प्लस D2O और D प्लस D2, D मतलब ड्यूटेरियम बना हुआ अभी हो ना। तो पहले स्टेप्स में जैसे प्रोटोनेशन होता था, प्रोटोनेशन में प्रोटियम ऐड होता था H प्लस, अभी यहाँ पे क्या किया, D प्लस को ऐड किया है, ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम भी तो है आइसोटोप्स ना। तो अभी हमें बनाना है, मैं एक ये और ये बना दूंगा, एक तुम्हें होमवर्क देना है, एक बना दूंगा, फिर बाकी सब तुम्हें घर में करना है, ठीक है, ट्राई करना होमवर्क। ऐसे देखो पहले स्टेप्स में क्या होगा, D प्लस यहाँ आके लगेगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे बनेगा, यानी CH3 CH3 इधर बना रहा हूँ, CH प्लस ये बन जाएगा हमारा CH2D। क्या बन जाएगा, CH2D। देखो अच्छे से, हाँ, जो पहले स्टेप्स में प्रोटोनेशन होता है ना, यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा 2 डिग्री, फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट इधर होगा, इधर होने से क्या बन जाएगा CH3 C प्लस CH3 CH2 CH2D। अभी OH कहाँ आके लगेगा, सेकेंड स्टेप्स में वाटर है तो OH आके लगेगा यहाँ पे,
तो ये प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया, CH3 OH CH2 ड्यूटेरियम, है ना। फिर H+D2O, पहले स्टेप्स में H+, फिर सेकंड स्टेप्स में D2O, वाह। पहले स्टेप्स में H+, यानी H+ अब यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे वही सेम CH3 CH3 D के बदले में H लगेगा, वाह। फिर ये यहाँ ये माइग्रेट हो जाएगा, वाह, 3 डिग्री होगा जैसे ये वाला हुआ था। अब यहाँ पे वाटर में से ऐसा अटैक होता था, OH माइनस जाता था, अभी D2 में से OD जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, CH3, तो इसको अच्छे से बनाएंगे, CH3, देखो OH के बदले में सिर्फ OD अटैच करना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे D+ था, D लगाए थे, यहाँ पे D के बदले में H लगाएंगे और यहाँ पे OH के बदले में OD लगाएंगे, बाकी सब सेम। CH2, ये हमारा CH3 हो गया, तो ये हमारा सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाला देखो D+D2, यानी यहाँ पे भी D, यहाँ पे OD, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, CH3 ये OD CH2D ड्यूटेरियम, ये था आइसोटोपिक, वाह, समझे। इसका मैं बना दे रहा हूँ एक ठो, देखो पहले स्टेप्स में क्या होता था, ये यहाँ जाता था, पहले स्टेप्स में D+ यहाँ आएगा, तो ये क्या बनेगा, ऐसा था हमारा D ड्यूटेरियम, ये प्लस होता था, फिर रिंग एक्सपेंशन होता था, रिंग एक्सपेंशन होके क्या होता था, ये हमारा प्लस हो जाता है यहाँ पे 1 2, जैसे एक पे ये D है, वाह, और ये प्लस था, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है कि नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है और ये क्या बनता है, D है और यहाँ पे प्लस चार्ज होता है और DH2 है, यानी यहाँ पे OH लगता है, तो ये क्या बनेगा हमारा, D और ये OH, वाह, देखो अच्छे से D है ड्यूटेरियम। अगर ये H+D2O होता तो यहाँ पे D को फिर हमें शो नहीं करना पड़ता, ये अगर H होता, ऐसे होता था ना, प्लस होता था। अब यहाँ पे अगर पहले स्टेप्स में D ऐड हुआ हो तो इसमें D दिखाएंगे, अगर H+ अटैक हुआ हो सिर्फ ऐसे दिखाएंगे, ऐसे बन गया फाइनली। फिर D2O, यानी यहाँ पे OD, क्या हो जाएगा, यहाँ पे OD, H+D2O है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये था, ऐसे रख देना है, फिर यहाँ पे OD। होप की समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा हूँ, और एक बार बता दे रहा हूँ फिर से, देखो थर्ड वाला D है, पहले स्टेप्स में D+ और सेकंड स्टेप्स में D2, तो D+ यानी D होगा तो उसको हम सेपरेटली दिखाएंगे, ऐसा था 5 मेंबर्ड, ऐसा ये टूटा, यहाँ पे आके D लगा, फिर ये प्लस हुआ, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले गया माइनस, ये प्लस, ये यहाँ दिया, तो ये हो गया यहाँ पे प्लस 1 2, यानी कि तुम बनाओगे 1 के साथ CD और 2 पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन है कि नहीं, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, तो ये मेरा बन गया प्लस, यहाँ के क्या अटैक करेगा, D2O, यानी OD आके यहाँ लगेगा, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, तो पहले स्टेप्स में D है इसलिए इसको मैं D बनाया, फिर ये OD माइनस आके अटैक किया, तो ये तो हमारा बन गया, इसको तुम घर में बनाना, हुआ, होमवर्क है ये। तो पहला वाला स्टेप्स हम मालूम पड़ गया कैसे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्केन, पहले स्टेप्स में H+ या फिर D+, फिर सेकंड स्टेप्स में वाटर का अटैक या फिर D2O का अटैक। तो पहला मेथड हो गया, दूसरा वाला मेथड अभी जाएंगे OMDM में क्या होता है, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें एक चीज़ याद रखना, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट नहीं होता, हाँ। और यहाँ पे प्रीफर्ड प्रोडक्ट क्या होता है, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, क्या होता है, मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट OMDM का, वाह। यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, पहले स्टेप्स में Hg
OAC ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट पहले स्टेप्स में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और दूसरे वाले स्टेप्स में क्या मिलाते हैं हम, NaBH4 OH माइनस के प्रेजेंस में। ये वाले स्टेप्स में क्या होता है, मर्क्यूरेशन, क्योंकि ये वाला ऐड होता है, और दूसरे वाले स्टेप्स में क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन। वाह, तो दोनों स्टेप्स मिला के हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। पहले स्टेप्स में मर्क्यूरेशन होता है। देखते हैं, सपोज एक मैं ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हुआ ना, क्या होगा, HgOAC ट्वाइस पेंस ऑफ वाटर। तो ये पहले जाके कहाँ पे, यहाँ पे एक बनाता है, ऐसे पढ़ चुका मैकेनिज्म पढ़ने की बात नहीं, ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं HgOAC ऐसे रहता है, एक यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और एक Ag जाके ऐसे होगा। वाह, फिर अभी ये कुछ टाइम के लिए बनेगा, फिर क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। तुम बोलोगे ये वाला बॉन्ड टूट सकता है या फिर ये वाला बॉन्ड टूट सकता है, कौन सा वाला, हायर डिग्री वाला बॉन्ड टूटेगा। यानी ये दोनों बॉन्ड में से वही बॉन्ड टूटेगा जिससे कि हायर डिग्री वाला कार्बोकेटाइन फॉर्म होता हो। ये वाला टूट जाएगा तो 1 डिग्री फॉर्म होगा, ये वाला टूटेगा तो 2 डिग्री। तो बेटर कौन सा है, ये वाला टूटेगा प्लस, फिर वाटर जो लिए हो ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, वाह, डिप्रोटोनेशन हो जाएगा। फिर दूसरे वाले स्टेप्स में जब NaBH4 हम मिलाते हैं, NaBH4 में से Na प्लस BH4 माइनस, BH4 माइनस से H माइनस अभी आएगा, ये Hg 2 इलेक्ट्रॉन लेके पार, तो ये H माइनस अभी यहाँ आके लग जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CHOH CH3, हुआ ना, मार्कोव निकोव की तरह हुआ कि नहीं। फाइनली तो हमारा एक्चुअली ऐड क्या हो रहा है, वाटर ही ऐडर है। वाटर का जो H प्लस OH माइनस, देखो जो लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन है, ये लेस सब्सटीट्यूटेड, ये मोर सब्सटीट्यूटेड। मार्कोव निकोव क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट विल गेट्स अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच विल बी मोर सब्सटीट्यूटेड और व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH यहाँ सिंपली लगा, H यहाँ आके लगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बना गया। इसका करेंगे अभी 2-3 एग्जाम्पल तो पता चलेगा। इसका भी आइसोटोपिक इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड HgOAC ट्वाइस वाटर पहले स्टेप्स में, दूसरे स्टेप्स में NaBH4 OH माइनस। देखो है अच्छे से, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, कोई कार्बोकेटाइन वगैरह यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्डेड को देखो। यहाँ पे देख के तुम्हें चूज करना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा उसको OH अटैच करवाओगे, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, जो लेस सब्स्टिट्यूट वहाँ पे H। इसका सिंपल क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3 CHOH, ये बन जाएगा हमारा CH3। वाह, अरे ये ऐसा होता तो सेम रिएजेंट अगर रहता तो पहले स्टेप्स में HgOAC ट्वाइस वाटर के प्रेजेंस में हुआ, और दूसरे वाले स्टेप्स में अगर होता NaBH4 OH माइनस, तो क्या होगा बोलो। यहाँ पे देखना, मोर सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड, कम हाइड्रोजन, OH जाके यहाँ लगेगा, H जाके यहाँ लगेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH3 CH3, फिर क्या हो जाएगा CH2 CHOH, ये बन जाएगा CH3। हुआ, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम लिए थे रिंग वाला, लिए थे सिंपल, हम क्या किए HgOAC ट्वाइस वाटर के प्रेजेंस में लिए, फिर दूसरे वाले स्टेप्स में क्या मिलाए NaBH4, वो है ना, प्लस यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, तो सिंपल OH यहाँ आके अटैच्ड होगा, H यहाँ आके अटैच्ड होगा। तो इसमें कोई रिंग एक्सपेंशन वगैरह कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म हो रहा, ये बन जाएगा हमारा। वाह, देखो सेम चीज़ को अगर हम आइसोटोपिक इफेक्ट के साथ देखेंगे, आइसोटोपिक इफेक्ट मतलब इसको अगर हम बनाते HgOAC ट्वाइस
D2O ले लेते और दूसरे स्टेप्स में NaBD4 है ना, यहाँ पे ले लेते हैं HgOAc ट्वाइस D2O या फिर H2O ले लेते हैं और दूसरे स्टेप्स में ले लेते हैं NaBD4। देखो H के जगह बदले में ड्यूटेरियम है और इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। यहाँ उल्टा ले लेते, पहले स्टेप्स में हम क्या ले लेते, यहाँ पहले स्टेप्स में D2O ले लेते और दूसरे वाले स्टेप्स में NaBH4 ले लेते। देखो जो मैकेनिज्म जिसे नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। पहले स्टेप्स में दो रिएजेंट लिए थे हम, पहले स्टेप्स में जो लेते हैं AgOAc ट्वाइस H2O, ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन स्टेप्स है। इट प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये जो H2 लिए हो ना OH माइनस, अगर D2O लेते तो OD माइनस हुआ ना, H2O लिया तो OH माइनस, D2O लेते तो OD माइनस। दूसरा वाला स्टेप्स जो लेते हैं हम NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये डीमर्क्यूरेशन है और डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप्स में हमें क्या मालूम हुआ, H माइनस कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड H माइनस प्रोवाइड करता है, हुआ ना। अगर यहाँ पे NaBD4 लेते तो D माइनस प्रोवाइड करता, हुआ। NaBH4 लिए तो H माइनस प्रोवाइड किया, उसी लिहाज से हम अभी इसको बनाएंगे। तो पहला वाला स्टेप्स क्या होगा बोलो, D2O है यानी OD, यहाँ पे मोर सब्सटीट्यूटेड OD और ये BD4 है D, यानी इसको अगर बनाएंगे तो CH3 CH, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिंपली ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा CHOD, ये हो जाएगा CH2D, हुआ ना, क्लियर। इसको करेंगे तो पहले स्टेप्स में H2O है तो यहाँ पे OH मोर सब्सटीट्यूटेड में हम बनाएंगे CH3 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 बन गया ये। उसके बाद CH2, फिर ये दो कार्बन में यहाँ पे ये मोर सब्सटीट्यूटेड है तो नेगेटिव H2O, इट वुड प्रोवाइड OH माइनस, तो यहाँ आके लगेगा OH। फिर दूसरे वाले में देखो NaBD4 है, इट वुड प्रोवाइड D माइनस, NaBH4 होता तो इट वुड प्रोवाइड H माइनस, बट NaBD4 ड्यूटेरियम है तो ये D माइनस, यानी D माइनस जाके यहाँ लगेगा CH2 और D, वाह पता चला। फिर देखते हैं थर्ड वाला इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो मोर सब्सटीट्यूटेड लीस्ट सब्सटीट्यूटेड, पहले स्टेप्स में D2O है, यहाँ पे वाटर था इसलिए ये मोर सब्सटीट्यूटेड पे OH लगा, और बाद में NaBH4 है तो सेकंड स्टेप्स में यहाँ पे H लगा, H को नहीं दिखाते। यहाँ पे क्या है, पहले स्टेप्स में D2O है तो पहले इसको हम बनाएंगे, ऐसा है आगे नहीं, इस यहाँ पे देखेंगे ये दोनों पे, जैसे यहाँ पे वाटर लिए थे पहले स्टेप्स में तो ये मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन पे OH लगा, यहाँ पे D2O लिए हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा OD, क्या लगेगा OD। दूसरे वाले में NaBH4 ये सिंपली H होगा। तो ये तो था आइसोटोपिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। और एक छूटा थर्ड वाला HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। थर्ड क्या था HBO, वही एल्किन से ही हम पढ़ रहे हैं, एल्केन से पढ़ लिया फिर एल्किन से HBO में क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये जो है प्रेफर प्रोडक्ट क्या है एंटी मार्कोवनिकोव, उसका मार्कोवनिकोव था ये एंटी मार्कोवनिकोव। यहाँ पे भी नो रीअरेंजमेंट, यानी पहले वाले मेथड एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में अरेंजमेंट होता है, बाकी दोनों में OMDM और HBO में नहीं होगा। तुम्हें रिएजेंट देख के पता करना है। यहाँ पे क्या लगता है B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF पहले वाले स्टेप्स में, दूसरे वाले स्टेप्स में क्या होता है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। रिएजेंट ये है हमारा HBO का रिएजेंट। बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। वाह, यहाँ पे दे देंगे हम पहले स्टेप्स में B2H6
इन प्रेजेंस ऑफ TH डाइबोरेन, और ये हमारा क्या हो जाएगा H2O2 OH माइनस। वाह, फिर देखेंगे B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF, जो बन गया H2O2 OH माइनस। ऐसा अगर है पहले स्टेप्स में B2H6 THF, दूसरे वाले स्टेप्स में H2O2 OH माइनस। और देखते हैं क्या होता है, और उसी का एग्जाम्पल ले लेंगे। यहाँ पे भी साइड पे हम क्या करेंगे, आइसोटोपिक देखेंगे। डाइबोरेन THF के प्रेजेंस में और दूसरे में H2O2, उतना नहीं देखेंगे। यहाँ पे H2O2 के बदले में अगर OD दे देते तो क्या होता, वो दोनों काफ़ी है। देखो CH3 CH2 डबल बॉन्ड पे मार करो, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता। और एंटी मेरकोब मतलब जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट यानी कि OH कहाँ ऐड होगा, लिस्ट सब्सटीट्यूटेड पे। कहाँ पे, लिस्ट सब्सटीट्यूटेड पे, पता है ना, लिस्ट सब्सटीट्यूट। मोर सब्सटीट्यूट हुआ तो वो क्या होगा, मार्कोव-निकोव हो गया। पेरोक्साइड है तो एंटी मेरकोव-निकोव। देखो CH2 पेरोक्साइड है, तो देखो हमें तो एक चीज़ में क्या करना है, एक में H ऐड करना है और दूसरे में OH ऐड करना है। तो यहाँ पे H ऐड करेंगे, यहाँ पे OH, क्या हो जाएगा CH3 CH2। ऐड तो यहाँ होगा ना, B2H6 THF दे दिए तो H यहाँ ऐड हुआ, OH यहाँ ऐड हुआ। अगर OMDM अगर इसमें अगर करते, इसमें अगर OMDM करते, OMDM तो OH यहाँ हायर डिग्री पे, मार्कोव-निकोव एडिशन, यहाँ पे OH ऐड होता था, यहाँ पे H ऐड। तो OMDM का जस्ट अपोजिट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जैसे ये दूसरे वाले एग्जाम्पल पे अगर हम देखेंगे, अगर OMDM करते तो हायर डिग्री में जाके नेगेटिव चार्ज ऐड होता था, जैसे कि यहाँ पे OH ऐड होता, यहाँ पे H ऐड होता। लेकिन यहाँ पे HBO के प्रोसेस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ OMDM, जिसमें मार्कोव-निकोव होता है, यहाँ पे एंटी मेरकोव-निकोव होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको OH देंगे, और जो लेस होगा उसको हाइड्रोजन देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन देंगे, यहाँ पे मैकेनिज्म और मैं नहीं करने वाला, सिर्फ ट्रिक बता दूंगा कैसे क्या करोगे। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, तो ये हमारा हो गया CH2OH। फिर ये देखो कोई रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा है ना, है यहाँ पे H, OH है ना। देखो यहाँ पे H, यहाँ पे OH। फिर ये है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये मोर सब्स्टिट्यूट लिस्ट में जाके आएगा ना। यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये सिंपली क्या हो जाएगा, ऐसे 4 मेंबर्ड रहेगा। ये रहा OH, और क्या, वाह ऐसा था ना। देखो ये वाला, यहाँ पे H जाके लगेगा, यहाँ पे OH जाके लगेगा, तो वो बन गया। वाह, ये दो कार्बन, ये दो कार्बन। वाह अच्छा, तो एक चीज़ हमें मालूम पड़ गया, क्या क्या प्रोडक्ट अभी हमें मिला। जैसे अगर हम बनाएंगे CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक ले लेंगे जो लिए थे, रिएजेंट देख के हमें मालूम करना है सारे चीज़।
पहले स्टेप्स में हम क्या देते थे, H प्लस H2O ऐसा अगर रिएजेंट है, या फिर HgOAc ट्वाइस H2O दूसरे वाले स्टेप्स में NaBH4, तीसरे वाले में क्या है हमारे पास B2H6 THF और दूसरे वाले में H2O2 OH माइनस। इसमें भी पहले स्टेप्स में H प्लस वाटर, अगर HgOAc ट्वाइस वाटर और क्या दिए थे NaBH4 OH माइनस के प्रेजेंस में। वाह, तो रिएजेंट पता करना ज़रूरी है, हमें पहचानना ज़रूरी है ये कौन से मेथड, B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और दूसरा वाला H2O2 OH माइनस। H प्लस H2 HgOAc ट्वाइस वाटर, दूसरे वाले स्टेप्स में NaBH4 OH माइनस, फिर पहले स्टेप्स में B2H6 THF और ये हो जाएगा H2O2 OH माइनस। तो अभी देखते हैं पहला वाला, देखो सिंपल, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। ये जो है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, ये है OMDM लिख दे रहा हूँ, ये है HBO, तीनों अलग अलग रिएक्शन है, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले वाले में रीअरेंजमेंट होगा, बाकी दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो प्लस चार्ज यहाँ होगा, यहाँ जाके वाटर अटैक करेगा। ये कर चुके हैं, याद करो, OH हाइड्राइड शिफ्ट होके ये बनेगा, हुआ ना। पहले स्टेज में H प्लस यहाँ, तो ये 2 डिग्री, फिर H यहाँ माइग्रेट होगा हाइड्रेट शिफ्ट, तो ये 3 डिग्री, OH जाके यहाँ अटैक करेगा। अब रीअरेंजमेंट हो रहा, बाकी दोनों पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। OMDM में क्या होगा, मार्कोव निकोव प्रोडक्ट, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, HBO में उल्टा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। तो सिंपली इसको बनाएंगे CH3, ये क्या बन जाएगा CHOH CH3, और इसमें उल्टा, यहाँ पे OH लगा, यहाँ पे H लगा, इसमें OMDM मार्कोव निकोव, यहाँ पे एंटी मार्कोव निकोव, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यानी हमारा बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। वाह, तीनों देखो अलग अलग प्रोडक्ट है। पहला वाला जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये है 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और वो है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। उसी लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता था, याद करो, पहले स्टेप्स में H प्लस यहाँ अटैक करता था, ये प्लस होता था, फिर रिंग एक्सपेंशन होता था, रिंग एक्सपेंशन हो के ये क्या होता था, प्लस होता था, फिर प्लस यहाँ पे माइग्रेट होता था, हाइड्राइड शिफ्ट होके यहाँ आके हमारा OH लगता था। यानी यहाँ पे अगर H प्लस H2O करेंगे तो ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन है, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन है। दूसरे वाला जो स्टेप्स है, देखो रिएजेंट देख के पता करो, OMDM है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। थर्ड वाला रिएजेंट देख के डाइबोरेन THF के प्रेजेंस में, और बाद में फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये हमारा कौन सा स्टेप्स है, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वही यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर क्या बनता था, ये ऐसे बनता था, याद करो, रिंग एक्सपेंशन होकर प्लस चार्ज यहाँ होता था, कर चुके हैं इसका। फिर हाइड्राइड शिफ्ट होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाने से प्लस चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, 3 डिग्री बन गया। फिर वाटर जो तुम अटैक करवाओगे तो यहाँ पे जाके OH लग जाएगा। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ, 5 मेंबर से 6 मेंबर बना। लेकिन OMDM अगर करेंगे तो यहाँ पे कुछ रिंग एक्सपेंशन नहीं होने वाला, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। सिंपली जो हायर डिग्री कार्बन है वहाँ जाके OH लगेगा, जो कि मोर सब्सटीट्यूटेड है, और ये H लोअर सब्सटीट्यूटेड या फिर हाई डिग्री कार्बन को, लो डिग्री कार्बन को क्या जाएगा, H जाके लगेगा। सिंपली जैसे मार्कोव निकोव एडिशन हमारा होता है, वही 5 मेंबर्ड होगा, यहाँ पे OH। अगर HBO, ये 2 रिएजेंट अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेंट के तौर पे, यानी पहले वाले ये जो OMDM के ऑपोजिट
एंटी मेरकोव निकोव एडिशन। यहाँ पे यहाँ OH ऐड होता था, यहाँ H होता था, ये रिएजेंट मिलाने से यहाँ OH यहाँ H, तो उसमें क्या बन जाएगा, वाह बन गया। इसका देखो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यानी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने वाला है। पहले स्टेप्स में H+ यहाँ आएगा तो प्लस चार्ज 2 डिग्री, ये मिथाइड शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज यहाँ आके वाटर लगेगा, तो CH3 OH, ये क्या बन गया हमारा CH3 देखो है ना, ये तीनों देखो अलग अलग प्रोडक्ट है। ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन वाला प्रोडक्ट है, ये हमारा OMDM वाला प्रोडक्ट है, ये हमारा HBO वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी ये एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये OMDM और ये HBO, क्या है SBO। HgOSC वाटर, सिंपली करो, OMDM है कि नहीं, तो OMDM में क्या हो जाएगा, सिंपली जो हायर डिग्री कार्बन है कोई रीअरेंजमेंट ना होके वहाँ जाके OH लगेगा और वो CH3 होगा। अगर हम HBO करेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो एंटी मेरकोव निकोव एडिशन होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड पे H लगेगा, यहाँ पे OH लगेगा, इसका अपोजिट, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2। देखो सब के सब प्रोडक्ट अलग अलग है, ये बना तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 अगर OMDM करोगे तो 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 और ACH अगर करोगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होके मिथाइड शिफ्ट होगा, फिर जाके ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2। ये तो था तीनों मेथड। फिर दो चीज़ अभी और थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, सिन हाइड्रोलाइजेशन और सिन हाइड्रोक्सिलेशन एल्किन से। फोर्थ ये डायल के प्रिपरेशन, डायल बोले तो, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं CH2 देखो सिन हाइड्रोक्सिलेशन किसके प्रेजेंस में होता है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 फॉलोड बाई बेस, इसको बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट, या फिर OSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। रिएजेंट देख के तुम्हें पता करना है क्या होगा। तो अगर दे दिया KMnO4 कोल्ड डाइल्यूट और ऐसे दे दिया ओस्मियम टेट्रोक्साइड, तो हमें क्या करना है, ये OH ये OH, सिन एडिशन सेम साइड पे ऐड होगा वहाँ के लिए। सिन एडिशन मतलब सेम साइड। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इसको तुम ऐसे बना सकते हो, CH2 दोनों OH ऐसे ऐड हो सकते हैं, या फिर तुम बोलोगे सर दोनों OH अगर ऐड होंगे तो डैश के तरह के भी ऐड होंगे। अगर एक OH डैश की तरह हुआ तो दूसरा OH भी क्या होगा, डैश पोजीशन में ऐड होगा, सेम साइड से अटैक करेंगे। ले लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें दे दिया, ऐसे दे दिया ओस्मियम H2O2, या फिर बेयर्स रिएजेंट। वाह, तो क्या करेंगे, रिएजेंट को पता करो, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, तो ये दो कार्बन के साथ जाके OH अटैक होगा। तो हमें यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम बनाएंगे इसको, सेम साइड पर OH, तो ये हो गया हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन। क्या बन गया, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अभी और एक छूट गया, क्या, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में क्या मिलाते हैं रिएजेंट, एक पेरोक्सी एसिड
followed by एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, followed by एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। कोई भी पेरोक्सी एसिड ले लो, RCO ये हो गया, पर एसिटिक एसिड ले लो CH3CO3H पर एसिटिक एसिड, हाँ। या फिर और एक अच्छा है MCPBA, ये दो इम्पोर्टेंट है। या फिर PBA पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड, या फिर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, या फिर पर एसिटिक एसिड। कोई भी पेरोक्सी एसिड ले लेना है। वही सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे करेंगे CH3 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हम ले लेंगे CH3COOH फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। रिएजेंट को पहचानो, सबसे इंपॉर्टेंट है रिएजेंट। ऐसा दिया है MCPBA H+ हाइड्रोलाइसिस। दो और ऐसे दे देगा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 और ओस्मियम इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। यहाँ पे भी दे देगा H2O2। तो क्या होगा, अभी हमें बनाना है ना। रिएजेंट पहचानो, पेरोक्सी एसिड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जैसे पेरोक्सी एसिड तो हमारा जो डायल के केस में डाइवॉल यानी दो OH जाके ऐड होंगे, पेरोक्सी एसिड रहेगा और फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दो OH एंटी पोजीशन, एंटी यानी ऑपोजिट पोजीशन पे आके ऐड होंगे। यानी एक OH अगर डैश में ऐड होगा तो दूसरा वाला OH में ऐड होगा। जैसे वहाँ पे सीन हाइड्रोक्सिलेशन, दो ग्रुप सेम साइड से ऐड होंगे, दोनों ही अगर OH से आके ऐड हो सकते हैं या फिर दोनों ही डैश पोजीशन से आके ऐड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा, एंटी में क्या होगा, एक OH अगर डैश में होगा तो और एक OH पोजीशन में आके ऐड होगा। जैसे मैं मान लूँ ये CH में अगर OH हमारा OH में आके ऐड हुआ है तो दूसरे वाले में क्या होगा बोलो, एंटी ऑपोजिट, वाह, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। MCPBA H+, देखो ये भी एक क्या है, पेरोक्सी एसिड्स, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे एक OH डैश में होगा और एक OH में होगा। सिंपल, कूल एज यू लाइक। एक OH हमारा डैश में है और एक OH में है, वाह, एंटी है ना। एक OH अगर डैश में आएगा तो डैश के ऑपोजिट क्या है, OH। अच्छा OH है, ये OH पोजीशन है, OH के ऑपोजिट क्या है, डैश, तो एक डैश में आके लगेगा। फिर यहाँ पे MCPBA H+ दिया तो क्या बन जाएगा, ये 5 मेंबर्ड का रिंग है हमारा। ये दोनों पोजीशन में देखो MCPBA, एक अगर डैश में होगा तो दूसरा वाला OH में होगा, दूसरा वाला OH में होगा। सेम रिएजेंट को अगर ओस्मियम टेट्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो ये हमारा सिन हो गया, क्या हो जाएगा, सिन हो जाएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रो दोनों या तो OH में ऐड हो सकते हैं या फिर डैश में, वो डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ऑप्शन क्या है। यहाँ पे देखो बेयर्स रिएजेंट या फिर ओस्मियम टेट्रोक्साइड इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे भी वही सेम किस्सा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। 5 मेंबर्ड रिंग बना दो। 5 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद हमारे पास ये अगर सपोज ये डैश में है तो ये भी क्या हो जाएगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, तो डैश में है, वाह, तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। तो एक चीज़ तो हमें पता कर लेना चाहिए, जब डायोल प्रिपरेशन में क्या होता है, जब डायोल के केस में एल्कीन बेयर्स रिएजेंट
बेयर्स रिएजेंट, या फिर बेयर्स रिएजेंट क्या है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, या फिर ये वाला H2O2। तो यहाँ पे क्या होगा, सिन पोजीशन में 2 OH जाके ऐड होंगे, यानी दोनों ही OH सेम डायरेक्शन से अटैक करेंगे। और सेम एल्किन में क्या होगा, पेरोक्सी एसिड देंगे, कोई भी पेरोक्सी एसिड देंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तब ये क्या बनेगा, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा। वाह, ये चीज़ याद रखना है हमें। वाह, तो आज के लिए हम एल्केन और एल्कीन से पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे एल्काइल हैलाइड से, फिर पढ़ेंगे ईथर से कैसे, फिर एस्टर से कैसे, फिर ग्रिग्नाइड रिएजेंट से कैसे, और फिर लास्ट में जो छूट जाएगा अमीन से कैसे। ये सब बाकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि इसी के रिलेटेड हम जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो स्प्रिंट सेशन में जेई एडवांस क्वेश्चन, जेई मेन रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर जो क्वेश्चन उसी लेवल का होगा, नीट लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा, अगर आज का सेशन तुम अच्छे से कर लोगे तो तुम ईजी से या फिर आसानी से तुम वही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वाह, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।